साथ नहीं हुआ है बेटा, ये सबके साथ हुआ है। के बाद भी बेकार हैं, क्योंकि सीबीएसई ने 1 साल बच्चों की खराब कर दी पूरी। हमने बात की हुई थी, वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल किए हुए थे कि सीबीएसई ने बच्चों का पूरा साल बेकार कर दिया। फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले सीबीएसई का रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल रहा है। पिछले 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रही हूँ और घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और इस टॉपिक पर मैं आज आप पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी इस बार 12th में थी और उसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब आया है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है पेरेंट्स। और इस टॉपिक के लिए मैं बात करना चाहती हूँ पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि सीबीएसई ने ना बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा मजाक किया है, बहुत गंदा रिजल्ट इस बार दिया है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स की कहानी है जो इस वक्त इस प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे होंगे। और मैं शायद ना अपनी इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये शायद ना कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई भी पेरेंट्स, कि उनके बच्चों के साथ में क्या हो रहा है। मतलब इतना गंदा रिजल्ट, इस तरह का रिजल्ट ना कभी हमारे टाइम में आता था। जब अब से 20-25 साल पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता था, तो उसमें आता था कि 35% ही रिजल्ट निकलता था, 75% बच्चे फेल होते थे। तो उस टाइप का रिजल्ट इस बार सीबीएसई ने दिया है। और जो मार्क्स आए हैं ना बच्चों के, इतने गंदे मार्क्स आए बच्चों के, जिसकी वजह से ना बहुत सारे पेरेंट्स इस बार बहुत सदमे में हैं, बच्चे डिप्रेशन में हैं। तो इस बार ना इतना गंदा रिजल्ट सीबीएसई ने दिया है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं। और पिछले 2 दिन से मैं इसलिए चुप थी, मैं बात नहीं कर पा रही थी आप लोगों के सामने, आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरी बेटी के नंबर्स कम आए, शायद हो सकता है उसने पेपर ठीक से ना किया हो, उसने ठीक से ना लिखा हो सकता है किसी वजह से। लेकिन जब मैंने इसके रिगार्डिंग सर्चिंग स्टार्ट की, उसके आसपास के जो बच्चे थे जिन्होंने 12th के पेपर दिए थे, जो बच्चे उसके साथ में थे, क्लासमेट थे, और जो टॉपर बच्चे थे, उनसे भी मैंने बात की। और उसके बाद मैंने जब बात की, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी सर्चिंग की, गूगल पे भी सर्चिंग की कि 12th का रिजल्ट की परसेंटेज क्या रही है, क्या रिजल्ट रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेके परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं। और मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैं भी अपनी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हुआ क्या है, मतलब यार एक बात बताइए, मेरी डॉटर इस बार 12th क्लास में थी, और मैं अपना बताऊं तो इन लोगों ने बोला है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाने के लिए हमने कंप्यूटराइज कॉपी चेक करवाई हैं। तो पहली बात मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सीबीएसई से, कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट खर्चा बचाने के लिए, कॉपी चेकिंग के लिए ये तकनीक अपनाई थी, लेकिन पेरेंट्स से तो पूरी फीस आप लोगों ने ली थी ना एग्ज़ाम की। जब आपने एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरवाए थे उस टाइम पूरी फीस ली थी, पूरी फीस एग्ज़ाम की। कितनी फ़ीस ली थी? आई थिंक 1600 या 1700 या 2000 के अराउंड कुछ ली गई थी फ़ीस पेरेंट्स के साथ। और उस टाइम कहीं भी ये नहीं बताया गया था कि कंप्यूटराइज चेकिंग होगी इस बार। एग्ज़ाम होने से 10 या 15 दिन पहले टीचर्स को सूचना दी जाती है कि एग्ज़ाम्स चेकिंग इस बार कंप्यूटराइज होगी, और टीचर के द्वारा बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कॉल पर ही या फ़ोन पर ही, मैसेज के द्वारा। पेरेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कंप्यूटराइज कॉपियाँ चेकिंग होंगी। मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर जिनके बच्चे इस बार कम मार्क्स से पास हुए हैं, या जिनकी कंपार्टमेंट लगी है। क्या वो अपने बच्चे के रिजल्ट से खुश हैं? क्या एक पेरेंट्स अपने बच्चे की हकीकत को नहीं जानता है, अपने बच्चे को अंदर से नहीं जानता है कि उनका बच्चा कितना काबिलियत है, उनके बच्चे के अंदर कितनी काबिलियत है? क्या वो पेरेंट्स नहीं जानते अपने बच्चे को? मैं लास्ट ईयर अपने बच्चे के स्कूल गई थी, क्योंकि उन्होंने 11th का रिजल्ट भी ख़राब किया था मेरे बच्चे का। तो मैं गई थी वहाँ पर, मैं बोल कर आई थी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चे के अंदर कितनी काबिलियत है। मैं बोल कर आई थी कि नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मेरा बच्चा पास हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल के आई थी कि मेरा बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, जो सीबीएसई है ना, सीबीएसई ने रिजल्ट इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब किया है बच्चों का, बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। मेरी बेटी के पास साइंस थी, और मैं नहीं कहती कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, नहीं, उसको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना था,
बस उसने जस्ट साइंस लिया था, क्योंकि साइंस से काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, इसी वजह से उसने साइंस लिया था। और ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम्स हुई ना, साइंस के स्टूडेंट्स के साथ हुई है। अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट के साथ मैंने नहीं सुना है कि शायद उनको ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं अपनी बेटी को फेल भी नहीं बोल सकती थी, फेल्ड है, और ये भी नहीं बोल सकती कि वो पास है। और ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। मैं उन बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम। 12th वाले बच्चों के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उन बच्चों को अभी जेई का एग्ज़ाम्स देना है, नीट दोबारा से देने हैं, सीयूटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के ऑलरेडी। ऊपर से सीबीएसई ने रिजल्ट इतना गंदा दे दिया है कि वो बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं। उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि जो बच्चे टॉपर हैं, मैं उनका बता रही हूँ, टॉपर बच्चों के भी साइंस में जो नंबर्स दिए ना, खींचतान के 35 और 40 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए इन्होंने। साइंस में और मैथ्स में 35 और 40 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए। 100 में से, अंडर 100 में से 35 से 40 नंबर टॉपर बच्चों के आए इस बार, जो मेरी बात हुई जिन टॉपर बच्चों से। और जो बच्चे थोड़े डल हैं उन बच्चों की तो छोड़ दीजिए, उनको तो साइंस और मैथ्स में 6 नंबर और 8 नंबर देके कंपार्टमेंट पकड़ा दी कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दो। तो ऐसा ही कुछ मेरी बेटी के साथ किया इन लोगों ने, सीबीएसई वालों ने, कि 12th का रिजल्ट में वो 2 दिन से डिप्रेशन में है। 2 दिन से मतलब उसका माइंड, हम पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें, उसे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बच्चा है, पता नहीं बच्चे का किस तरफ माइंड चला जाए। लेकिन जब मैंने उसकी प्रॉब्लम को समझा कि ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ बेटा, ये सबके साथ हुआ है, सबके साथ ये हुआ है, और इसके लिए काफ़ी लोगों ने आवाज़ भी उठाई है, काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। बस थक हार के एक ही जवाब आ रहा है कि कंपार्टमेंट दो, 2 महीने बाद कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा, कंपार्टमेंट दो और फिर क्लियर हो जाएगा। अब 2 महीने मतलब जुलाई में एग्ज़ाम्स होगा, रिजल्ट अगस्त में जाकर आएगा, तब तक बच्चे की पूरी साल बर्बाद। जो बच्चे जेई क्लियर कर चुके हैं, जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, वो बच्चे उम्मीद लगा के बैठते हैं कि 75% तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे, ताकि उन बच्चों का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। 75 चाहिए होता है उन बच्चों को, लेकिन उन बच्चों की भी 65%, 68%, 70% तक पर कर दिया इन लोगों ने काम। बस वो बच्चे जेई क्लियर करने के बाद भी बेकार हैं, क्योंकि उनके 75% स्कूल में मार्क्स नहीं आए हैं, तो उसकी वजह से वो कॉलेज अच्छे एडमिशन के लिए नहीं जा सकते। और अगर वो कंपार्टमेंट देते हैं या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो उनका रिजल्ट आता है अगस्त में, और सीट जब तक सारी फिनिश हो चुकी होती हैं वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। और उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लो, नेक्स्ट ईयर एडमिशन लो कॉलेज में। फिर ये होगा बच्चों के साथ, 1 साल बच्चों की बेकार। सीबीएसई ने 1 साल बच्चों की खराब कर दी पूरी। ये सिर्फ मेरा नहीं, ये बहुत सारे पेरेंट्स का दर्द है, जो आज मेरे अंदर है ना, वो दर्द शायद बहुत सारे पेरेंट्स मेरा समझेंगे। मैंने तो बेटी को वैसे भी 1 साल का ड्रॉप दिलवाया हुआ है, क्योंकि उसको क्लैट करना था, क्लैट की वो प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन 2-3 कॉलेजों में हमने बात की हुई थी, वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल किए हुए थे कि एडमिशन करा देंगे, अगर हमें लगेगा ठीक है तो हम करा देंगे एडमिशन। कोई नहीं, फॉर्म की फ़ीस वगैरह जा चुकी थी सब कुछ, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी, इतने गंदे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी सीबीएसई से, कि इतना गंदा रिजल्ट सीबीएसई देगी कि बच्चों को फेल कर देगी। मैं अपनी बेटी को फेल नहीं बोलूँगी कि मेरी बेटी फेल है, लेकिन उसको इम्प्रूवमेंट देना होगा, कंपार्टमेंट देना होगा एक सब्जेक्ट का, और उसके बाद उसका सब ओके हो जाएगा। लेकिन ये जो OSM नई प्रणाली चली है ना इनकी चेकिंग वाली, ये बहुत गलत है। इसके लिए ना इनको पहले प्रिपरेशन खुद से करनी थी, इनको खुद से प्रिपरेशन इनकी नहीं थी, और
ये खुद से तैयार नहीं थे, इन्हें किसी पे एक्सपेरिमेंट करना था पहले छोटी क्लासेस पे, उसके बाद 12th के ऊपर ये करते। अगर ये एक्सपेरिमेंट इन्हें करना ही था तो 9th के लिए करते, 10th के लिए करते, 11th के लिए करते, छोटी क्लासेस के लिए कर सकते थे एक्सपेरिमेंट, लेकिन 12th ही क्यों? क्योंकि 12th की वजह से बच्चों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। जो बच्चे नीट दे रहे होते हैं, जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो बच्चे सीयूटी के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उनके पास सिर्फ जून तक का ही टाइम होता है। जुलाई तक तो सारे कॉलेज फुल हो चुके होते हैं एडमिशन के लिए। जुलाई के बाद कोई एडमिशन नहीं होता बच्चों का। और ये लोग देंगे इम्प्रूवमेंट, अगर बच्चे इम्प्रूवमेंट देना भी चाहें तो इम्प्रूवमेंट के बाद रिजल्ट कब आएगा? अगस्त में। मतलब पूरे साल बच्चों का बेकार। सीबीएसई ने बच्चों का पूरा साल बेकार कर दिया। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो इसके खिलाफ ना आवाज़ उठानी चाहिए लोगों को, पेरेंट्स को और बच्चों को भी, कि आप लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए कि ये कंप्यूटराइज चेकिंग ना हो बच्चों के साथ में। ये बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटराइज चेकिंग से बच्चों के ऊपर जो मानसिक दबाव पड़ रहा है, जिससे बच्चे गुजर रहे हैं डिप्रेशन से, वो डिप्रेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो पेरेंट्स के लिए भी है। और ये ना कहीं ये सवाल भी उठाता है स्कूल की रेपुटेशन के लिए भी, कहीं ना कहीं। मैं बताऊं कैसे, कि अगर बच्चा फर्स्ट क्लास से किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और उसके बाद बच्चे को 6 और 8 नंबर दे के कंपार्टमेंट दी जा रही है, तो आप ये बताइए बच्चा 10th क्लास तक कैसे पढ़ा उस स्कूल में? उस स्कूल में 10th क्लास कैसे पास कर गया? वो 85% मार्क्स कैसे आ गए उसके बिना पढ़े, अगर वो बच्चा इतना ही डल है तो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा पूरे साल स्कूल जाता है, पूरे साल कोचिंग जाता है, 3 घंटे पेपर में लिख के आता है, उसके बावजूद भी बच्चे के 6 और 8 नंबर अनएक्सेप्टेड है। आपको पता होगा एग्जाम्स जब देते हैं तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर बच्चा करके आता है ना, 15-20 नंबर तो तब भी आ जाते हैं बच्चे के शॉर्ट क्वेश्चंस पर ही। तो ये कैसी चेकिंग हुई है कि बच्चे ने शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं किया, लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं किया, बच्चे ने कुछ किया ही नहीं एग्जाम शीट पे? ये चेकिंग ही गलत तरीके से हुई है सीबीएसई की। और या तो इनको रीचेकिंग दोबारा से करनी चाहिए, या फिर बच्चों की कॉपी, अगर बच्चे दोबारा से कॉपी निकलवा भी लेते हैं ना कॉपी को चेक कराने के लिए, पेरेंट्स के ऊपर एक और खर्चा डाल दिया जाता है 700 पर कॉपी, कि 700 रुपीज़ दो और अपनी कॉपी स्कैन करके मंगवा लो और सब अपनी रीचेकिंग करवा सकते हो। मतलब क्यों पेरेंट्स भुगतें उस चीज़ का खर्चा जो गलती ही नहीं है, या बच्चे उस चीज़ से डिप्रेशन से क्यों भुगतें जिसकी गलती बच्चों ने की ही नहीं है? और ये जो मोस्टली प्रॉब्लम आई है साइंस के स्टूडेंट्स के साथ आई है, और साइंस के स्टूडेंट्स के साथ में खिलवाड़ किया गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हुई है ना, इससे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख चुकी हूँ, काफ़ी बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेके। जो टॉपर बच्चे रह चुके हैं ना, उनके भी सिर्फ 35 से 40 नंबर इन लोगों ने दिए हैं फिजिक्स और साइंस में, बॉर्डर लाइन पे उन लोगों को पास किया, सिर्फ बॉर्डर लाइन पे। तो मैं अपनी बेटी से एक्सेप्ट ये नहीं कर रही थी कि मेरी बेटी के 90% आएंगे, 80% आएंगे, इतना नहीं मैं एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन हाँ, 70% तक मैंने एक्सेप्ट किया था कि मेरी बच्ची के 70% तक आ जाएंगे। लेकिन सीबीएसई ने तो उसको ले जाकर सीधा कंपार्टमेंट जोन में डाल दिया कि कंपार्टमेंट दो। इतना डल नहीं थी मेरी बच्ची। और मुझे भी भरोसा है, एक पेरेंट्स को अंदर से होता है, अंदर से पता होता है कि मेरा बच्चा किस तरीके से, जब बच्चा पूरी रात पढ़ के स्कूल जा रहा है पेपर देने के लिए, पूरे साल स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, पूरे साल कोचिंग जा रहा है पढ़ने के लिए, दिन रात एक करके बच्चा पेपर देने जाता है थक हार के, रिजल्ट क्या आता है सीबीएसई का? बच्चे की पूरी लाइफ ख़राब कर दी सीबीएसई। थैंक यू सीबीएसई। बस अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो इस चीज़ के लिए बायकॉट करिए कि ये चेकिंग दोबारा से नेक्स्ट ईयर बच्चों के साथ ना हो। और अभी जो हुआ है सीबीएसई, इसके लिए आवाज़ उठाइए कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, कोई एक्शन लेके कोई कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों का फ्यूचर जो दाव पे लगा है वो
लाइन पर आ सके, उन बच्चों का फ्यूचर बच सके जो बच्चे इनके इनकी वजह से, सीबीएसई की वजह से डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, या जिन बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, या जो बच्चे इस साल ड्रॉप ना लेना चाहें तो भी उन बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ेगा।